हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं समृद्धि एसके प्लेटफॉर्म पे। और सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 का जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सभी के लिए कल से ही आपको ये पता चल रहा होगा कि सरकार ने एक सौगात दी है और उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह बताया है, मतलब उनके अकाउंट से ये न्यूज निकल के सामने आ रही है कि 80,000 प्लस वैकेंसी जो है वो टीआरई 4 में आने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा, और ये रोस्टर क्लियर होगा तो हो सकता है इसमें और इजाफा होगा और सीटें 1 लाख भी क्रॉस कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है जो आप सभी देख रहे हैं। लगातार छात्र इस बात के लिए संपर्क करें कि सर अब क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें कि इस बार कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। देखिए टीआरई 4 जो है वो उसमें सीटें तो आ ही रही हैं, एग्जाम तो होगा ही, लेकिन कंपटीशन भी टफ होगा। पहले की अपेक्षा टीआरई 4 में कंपटीशन बढ़ जाएगा, जिसका सबसे बड़ा कारण है एनआईओएस डीएलएड को मान्यता मिल जाना। एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र थे जिनको की मान्यता नहीं मिली हुई थी, जो कि एग्जाम नहीं पास करके भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एनआईओएस डीएलएड को वैलिडिटी दे दी गई है। तो एनआईओएस डीएलएड में लगभग 1.5 से 2 लाख छात्र हैं जो एक साथ अपीयर होंगे टीआरई 4 में। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के लिए बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी। और एनआईओएस डीएलएड मतलब समझ रहे हैं, डीएलएड का मतलब ये हुआ कि पीआईटी यानी कि 1 to 5, यानी सबसे तगड़ा कंपटीशन जो होने वाला है वो आपको पीआईटी में होने वाला है, क्योंकि एनआईओएस वाले लोग भी अब इसमें आएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उस पर आपको बात करेंगे। साथ ही आप सभी को जैसा कि पता है, हमने आपको सभी को सूचना दिया ही है कि समृद्धि आईएएस शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है। और आप सभी जानते हैं और आप सभी हमेशा कहते हैं कि सर आप अपने लीडरशिप में, अपने नेतृत्व में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कराइए, जिससे कि बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट हुए टीआरई 3 में, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, अब उन सभी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं स्वयं अब अपने ही नेतृत्व में और अपने टीम के द्वारा, और टीम के द्वारा क्या आप लोगों के लिए मैं स्वयं अब क्लास लूंगा। और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वाले जो भी पीजीटी में हैं, पीजीटी में जो है या टीजीटी में जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर टेस्ट मटेरियल के साथ, डिस्कशन के साथ और एवरीडे क्लास टेस्ट के साथ हम आपको टीआरई का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी को सूचना मिला ही है। और इसमें इस बार की जो तैयारी होगी वो पहले की तैयारी से एक भिन्न तैयारी होगी। और इस बार जो तैयारी होगी वो सिलेक्शन की तैयारी होगी कि हमें कैसे सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा हमारे तरफ से वो हम सब आपके लिए करेंगे। बशर्ते आपका बस इतना ही है कि आप डिसिप्लिन्ड वे में रहते हुए अनुशासित तरीके से आप समर्पित रहेंगे, तो इस बार टीआरई 4 में कोई बचेगा नहीं। अगर किसी कारणवश टीआरई 3 में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं बार बार कह रहा था कि टीआरई 4 आएगा ही, इसलिए शोक मनाने का समय नहीं है, शोक मनाने का समय नहीं है। आपको प्रिपरेशन करना है और इतनी बड़ी सौगात जो आ रही है इसको आपको स्वीकार करना है, क्योंकि चुनाव से पहले की ये आखिरी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में ही आपको सिलेक्ट होना है। क्योंकि अब आप लगातार वैकेंसी सरकार दे रही है टीचर में, तो अब आगे वैकेंसी कितनी आएगी ये आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव हो गया रहेगा तो उसके बाद एक कोरम जैसा ही होगा, सीटों की संख्या कम हो जाएगी। सीटों की संख्या कम होनी स्वाभाविक ही है, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4, अरे सारे शिक्षक तो जाएंगे ना स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब तो अब इतना जल्दी सीट थोड़े खाली हो जाएगा, सीट वैकेंट तो रहेगा नहीं कि वैकेंसी आएगी, आएगी भी तो छिटपुट वैकेंसी आएगी, है ना। और जितने लोग सारे युवा ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सब रिटायरमेंट करेगा बहुत समय बाद ना, तो इतना जल्दी तो सीट बहुत ज्यादा खाली होगा भी नहीं। तो इसलिए ये आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसलिए अब इसको आपको नहीं छोड़ना है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुक को शॉर्ट नोट्स बना करके रेगुलर आंसर राइटिंग, रेगुलर जो है सो कि आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाना है और मॉक टेस्ट से अपना स्कोर देखना है और एनसीईआरटी और एससीईआरटी को घोर के पी जाना है। और ये सब हम लोग कराएंगे, हमारी पूरी टीम आपके लिए काम करेगी। तो ये आप सभी को लिए एक बहुत सुनहरा अवसर दिया जाएगा। और साथ ही मैं कहूंगा कि जो हमारे रैंकर स्टूडेंट्स होंगे, जो रैंक प्राप्त करेंगे, उनकी फी रिफंड कर दी जाएगी। सिलेक्शन के बाद उनका जो भी फी लिया जाएगा उनको रिफंड कर दिया जाएगा और समृद्धि संस्था के द्वारा उनको जो है सो कि सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा अवसर है, इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आपको अब आप ये ट्राई करना चाहिए कि जितना विद्यार्थी ज्वाइन करे वो सब ही सोच के ज्वाइन करे कि हमको अपना पैसा ले लेना है, अगला बार ले लेना है, मतलब कि रिजल्ट लेकर के लेना है, लेकिन रिजल्ट में रैंकर बनना है।
रिजल्ट नहीं, रैंकर बनना है, टॉप रैंकर बनना है, और टॉप रैंकर बन करके अपना पैसा भी वापस ले लेना है। जो टॉप रैंकर्स बनेंगे उन सभी के लिए यह सुविधा भी दी जाएगी। और साथ ही एक जो सरकार के यहां से न्यूज निकल के सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि टीआरई 4 में चूंकि चुनाव से पहले की वैकेंसी है तो डोमिसाइल पॉलिसी भी आ जाए। मे बी क्वाइट पॉसिबल कि डोमिसाइल पॉलिसी आ जाए, और डोमिसाइल पॉलिसी अगर आती है तो इससे बिहार के छात्रों को काफी लाभ होगा और काफी लाभान्वित होंगे। तो टीआरई 4 एक बहुत बड़ा सौगात है दोस्तों, और ये आपको फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि ये अप्रैल या जून तक आपका जो है सो मई जून तक आपका एग्जाम हो जाएगा और अगस्त तक आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत तन्मयता के साथ, समर्पित भाव के साथ टीआरई 4 में आ रही इस बड़ी वैकेंसी का स्वागत कीजिए और इसके लिए तैयार रहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो। और एनसीईआरटी एसटीईआरटी को लगातार पढ़ते रहिए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। पीजीटी वाले विद्यार्थियों को मैं हमेशा कह रहा हूं, पीजीटी जो 11 12 में जो टीचर बनेंगे उनको सोचने का दिक्कत नहीं है, उनको ज्यादा सोचना नहीं है कि उनको किस तरह से पढ़ना है। उनको सारा, अगर हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री किस तरह से क्या कराना है। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थिंकर को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से उसको याद करना है। जो भी आपका टफ सिचुएशन होगा, वो सारे टफ सिचुएशन को कैसे आसान बनाया जाएगा समृद्धि इस टीम के द्वारा, वो जल्द ही जल्द आपको ये हो जाएगा। आप सभी को पता है कि हम लोग इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। तो टीआरई 4 के लिए, और मैं कहूँ आप हमारे पास पढ़िए या ना पढ़िए, या आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आप एज ए स्टूडेंट डेडिकेटेड होकर के पढ़िए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा और अंतिम मौका है अपने करियर को सेट कर लेने का। क्योंकि टीआरई 5 क्या होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए टीआरई 4 आपके लिए अंतिम मौका है, इसको सिलेक्ट हो जाइए और अपने करियर को बना लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध बन रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।